हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 का चैप्टर 3 का अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 3 का नेम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं क्लास 6 में और क्लास 7 में हमने जो है नेचुरल फाइबर्स और एनिमल फाइबर्स के विषय में पढ़ चुके हैं। नेचुरल फाइबर्स में पढ़ चुके हैं, एनिमल फाइबर और प्लांट फाइबर के विषय में। और क्लास 8 में हम लोग पढ़ रहे हैं जो हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं या मैन मेड फाइबर होते हैं, उसके विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने देख चुके हैं कि जो पॉलीमर क्या होता है, ये सब चीज़ हमने यहाँ पे देख चुके हैं। और अगला जो टॉपिक हमको यहाँ पे देखना था, ये यहाँ पे दिया हुआ है और ये टॉपिक है। तो आज का हमारा टॉपिक जो यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पे दिया गया है पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। इसके पहले वाले टॉपिक में हमने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। इस एक्सपेरिमेंट में आपको ये बताया गया था कि जो आपका नायलॉन होता है ये काफ़ी मजबूत होता है एज कम्पेयर टू अदर फाइबर्स। तो ये आपको यहाँ बताया गया था। तो अगला जो टॉपिक हमारा है पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। तो पॉलिस्टर और एक्रिलिक भी ये हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं। तो ये स्पेशल सिंथेटिक फाइबर्स हैं, इनके बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। ये भी एक दूसरा सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजली। तो ये जो फाइबर होता है ये आसानी से रिंकल्ड नहीं होता है, मतलब इसमें सिकुड़न आसानी से नहीं आती है। इट रिमेंस क्रिस्प एंड इजी टू वॉश। और यह जो है थोड़ा क्रिस्प रहता है, यानी ये पकड़ने पे आसानी से मुड़ जाता है, फिर ये सीधा हो जाता है, इसलिए इसको क्रिस्प बोलते हैं। और इजी टू वॉश, इसको आसानी से हम धुल सकते हैं। सो इट इज़ क्वाइट सुइटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल्स। इसलिए पूरी तरह से उचित है कि इससे हम ड्रेस मटेरियल बनाते हैं। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेज। तो आपने पॉलिस्टर के बने हुए शर्ट और अन्य कपड़ों को पहने हुए लोगों को देखा होगा। टेरिलीन इज ए पॉपुलर पॉलिस्टर, इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन। तो यहाँ पे देखिए जो टेरिलीन एक है, टेरिलीन आपने टेरिलीन जो है एक इस पर बहुत ही यूजुअल या बहुत ज़्यादा कॉमन एक पॉलिस्टर है। तो ये पॉलिस्टर के बहुत सारे टाइप है, इनमें से टेरिलीन एक पॉपुलर पॉलिस्टर है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी ओवन लाइक एनी अदर यार्न। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फाइबर होता है दैट कैन बी ओवन लाइक एनी अदर फाइबर, तो ये बहुत महीन बनाए जा सकते हैं, जो कि दूसरे फाइबर की तरह इनको हम बुना जा सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा एक इंटरेस्टिंग थिंग आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे ये पहली वंडर कर रही है। माई मदर ऑलवेज बाइज PET bottles and PET jars for sorting rice and sugar. I wonder what PET is। तो यहाँ पे देखिए PET बॉटल, इसके बॉटल कैसे बने PET के, और इसके जार्स कैसे बने, और साथ ही साथ में आपने अभी देखा कि PET के जो है कपड़े भी बनते हैं। तो यहाँ पे PET आपको देखना है कि PET बेसिकली होता क्या है। तो PET यहाँ पे दिया गया है। PET का फुल नेम क्या है, यहाँ देखिए पॉली एथिलीन। PET का पूरा नाम है पॉली एथिलीन और टेरिफ्थैलेट, पॉली एथिलीन टेरिफ्थैलेट, ये इसका फुल नेम होता है PET का। और इसी को कहीं कहीं PETE से भी एब्रीवेट किया जाता है। तो ये कई सारे तरीके हैं, लेकिन जब आप PET याद रखना, ये पॉली एथिलीन और टेरिफ्थैलेट ये इसका पूरा नाम होता है PET का। तो ये नाम आप यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे दिया है। इज ए वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। तो ये जो PET है ये पॉलिस्टर का एक ही फॉर्म है, ये हमको याद रखना है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मेनी अदर यूज़फुल प्रोडक्ट्स। तो इसमें क्या बनाया जाता है, बॉटल बनाया जाता है, और यूटेंसिल्स बर्तन बनाए जाते हैं, और साथ ही साथ में वायर्स इसके बनाए जाते हैं, और इस तरह के तमाम सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स इसके बनाए जाते हैं। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर के बने हुए जो है थिंग्स हैं उनको आप जो है लिस्ट उनकी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक आपको इमेज दिखाने वाले हैं जिस पॉलिस्टर के किस तरीके से इसके बने हुए जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये इमेज आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक PET एक जो है ये पॉली एथिलीन और टेरेफ्थैलेट, ये जो है एक फाइबर आपको यहाँ पे दिख रहा है।
तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ऊपर जो है इसके देखिए धागे कितने अच्छे अच्छे बहुत अच्छे कलर्स में आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं। और इसके जस्ट नीचे आप देख पा रहे हैं कि ये तमाम ढेर सारे टाइप के जो है बॉटल्स इसके बनाए जा रहे हैं। तो ये पीईटी क्या है, एक टाइप का जो है ये पॉलिस्टर है और इससे दोनों चीज़ें हम बना सकते हैं। इसके हम चाहे तो बॉटल्स बना सकते हैं और कपड़े भी इसके जो है बनाए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए धागे बनाए हैं और धागे से हम इसके कपड़ों को भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को आसानी से देख सकते हैं कि ये पीईटी जो है कितने कमाल की चीज़ है, क्या क्या चीज़ से हम बना सकते हैं। अब यहाँ पे आगे हम थोड़ा सा देखते हैं जो पॉलिस्टर, यहाँ पे देखिए पॉलीईस्टर, जैसे आपको पॉलीमर के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पॉलिस्टर को अगर हम थोड़ा सा इसको एनालाइज करें, थोड़ा इसको सेपरेट करके देखें, तो पॉली और ईस्टर, तो ईस्टर जो है एक केमिकल सब्सटेंस होता है, ये आप लोग आगे पढ़ेंगे तो ध्यान रखना। पॉली ईस्टर, तो जब ईस्टर के छोटे छोटे कणों को हम जोड़ करके, ईस्टर के छोटे छोटे कणों को जोड़ करके हम एक पॉलीमर बनाते हैं, तो उस पॉलीमर को हम क्या कहते हैं, पॉलिस्टर कहते हैं। तो ये जो आपका पॉलिस्टर होता है इससे भी कपड़े बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि पॉलिस्टर क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो पॉलिस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड ईस्टर। तो पॉलिस्टर जो है ईस्टर नाम के रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना होता है। आगे देखिए, ईस्टर आर द केमिकल व्हिच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। तो ईस्टर ही होता है जो फलों को उनका सुगंध देता है, जैसे आम का फल कितना सुंदर महक होता है, तो ये ईस्टर के कारण होता है। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकोट, पॉलीवुड और टेरीकोट एट्सेट्रा। एज द नेम सजेस्ट, these are made by mixing two types of fibers. Polycot is a mixture of polyester and cotton. Polywool is a mixture of polyester and wool. तो अब यहाँ पे आप आसानी से इसको देख सकते हैं, जैसे पॉलीवूल जब कहा जाए तो पॉलिस्टर और ऊल मिक्स करके उस कपड़े को बनाया गया है। और जब आपको यहाँ पे क्या कहा जाता है, पॉलीकॉट कहा जाता है, तो पॉलिस्टर और कॉटन को मिक्स करके बनाया जाता है। और यहाँ जब आपको टेरीकॉट कहा जाता है तो टेरिलीन और कॉटन को यहाँ पे मिक्स करके इस कपड़े को बनाया जा सकता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि जो हमारे कपड़े होते हैं कई बार वो एक ही फाइबर के नहीं होते हैं, अलग अलग फाइबर्स को हम मिक्स करके भी कपड़ों को बनाते हैं। आगे हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या है, ध्यान दीजिएगा। बी वियर स्वेटर्स एंड यूज सॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। तो ठंडी में हम स्वेटर सॉल का यूज़ करते हैं और ब्लैंकेट का यूज़ करते हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल ऊल। तो ज़्यादातर इनमें से जो होते हैं नेचुरल ऊल के नहीं बने होते हैं। दो दे अपीयर टू रिसेंबल ऊल, लेकिन ये ऊन के जैसे हमको दिखाई देते हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रिलिक। तो ये जो है एक दूसरे टाइप के जो है सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, एक्रिलिक कहते हैं। तो बेसिकली आप ये चीज़ ध्यान रखना कि जो एक्रिलिक होता है ये ऊन से रिसेम्बलिंग एक सिंथेटिक फाइबर होता है, मतलब ऊन के जैसा ये होता है, लेकिन ये कैसा होता है, एक सिंथेटिक फाइबर होता है, वो एक्रिलिक होता है। आगे देखिए, द ऊल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव, व्हेयरएज क्लॉथेज मेड फ्रॉम एक्रिलिक क्लॉथेज आर रिलेटिवली चीप। तो जो नेचुरल ऊल होता है उसके बने हुए कपड़े क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, लेकिन जो एक्रिलिक होता है या सिंथेटिक जो फाइबर है ये थोड़ा सस्ता होता है। आगे देखिए, दे आर अवेलेबल इन ए वैरायटी ऑफ कलर्स। और ये जो एक्रिलिक है ये बहुत सारे कलर्स में हमको अवेलेबल है। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल व्हिच मेक देम मोर पॉपुलर दैन नेचुरल फाइबर्स। तो जो सिंथेटिक फाइबर होता है, पहली बात ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है और अफोर्डेबल होता है। तो ड्यूरेबल और अफोर्डेबल का मतलब क्या होता है, ड्यूरेबल का मतलब ये होता है जैसे जो सिंथेटिक फाइबर होता है ये आप 2-3 साल तक लगातार इसको पहनते रहेंगे तब भी ये फटेगा नहीं, ये ख़राब नहीं होगा, तो उसको ड्यूरेबल कहते हैं, यानी ज़्यादा दिन तक चलने वाले कपड़े को हम ड्यूरेबल कपड़े कहते हैं। अफोर्डेबल का मतलब होता है जैसे ये सस्ता होता है इसलिए इसको अफोर्डेबल कहते हैं। जैसे कोई अमीर आदमी है तो किसी भी कपड़े को खरीद सकता है, लेकिन अगर कोई गरीब आदमी है तो बहुत अच्छे कपड़े को नहीं खरीद पाएगा, वो अफोर्ड उसको नहीं कर पाएगा। लेकिन ये कपड़े जो होते हैं सस्ते होने के कारण ये अफोर्डेबल होते हैं, इसको कोई भी आसानी से खरीद सकता है। तो ये इसकी क्वालिटीज़ होते हैं व्हिच मेक्स देम मोर पॉपुलर दैन नेचुरल फाइबर्स। तो ये जो एक्रिलिक है इसको जो सिंथेटिक फाइबर है, इस तरीके के जो फाइबर्स होते हैं इनको नेचुरल फाइबर से ज़्यादा पॉपुलर, लोकप्रिय, ज़्यादा बिकने वाला या ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं, इसलिए इसको बना देते हैं क्योंकि इसके ये गुण होते हैं, ये ड्यूरेबल होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज इनमें होती हैं। थोड़ा सा आगे इसको हम रीड करते हैं बगल में इसके
तो यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है, यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। आपने नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर को जलाने की एक एक्टिविटी आपने देखा है, एक्टिविटी 3.6 इन क्लास 7। तो आपने क्लास 7th में अगर एक्टिविटी देखा होगा तो जो नेचुरल फाइबर होता है जब उसको हम जलाते हैं, जैसे कॉटन हो गया, तो कागज़ के जलने के जैसे गंध देता है। और अगर आप इसको देखते हैं जो सिंथेटिक फाइबर है तो सिकुड़ जाता है, प्लास्टिक जैसे जले उस तरीके का ये गंध उसमें आएगी, तो थोड़ा अजीब वो रहेगा। तो यहाँ पे देखिए व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, तो आपने क्या वहाँ पे देखा हुआ था। आगे देखिए व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर्स यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नेचुरल फाइबर्स। तो जब आपने जो हमारे सिंथेटिक फाइबर हैं जब आपने उनको जलाया होगा तो आपने देखा होगा कि उनका जो बिहेवियर होता है नेचुरल फाइबर से थोड़ा अलग होता है, वो सिकुड़ जाते हैं। आगे देखिए यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट एंड ऑन हीटिंग। तो आपने देखा होगा जो सिंथेटिक फाइबर होता है उसको हीट करने पर वो पिघल जाता है, मेल्ट करता है, लेकिन जो हमारा नेचुरल फाइबर होता है वो मेल्ट नहीं करता है, जैसे कॉटन हो गया। दिस इज एक्चुअली ए डिसएडवांटेजेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ये जो सिकुड़ जाना होता है गर्मी देने से, ये एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज का मतलब होता है ये इसका एक जो है हानि है एक तरीके से, कि ये जो है गर्म होकर के सिकुड़ जाता है। आगे देखिए इफ़ द क्लॉथेज कैच फायर इट कैन बी डिजास्टरस। तो अगर इन कपड़ों में आग लग जाए तो डिजास्टर्स हो सकता है, आपदा ला सकता है, क्योंकि ये कपड़ा तुरंत ही सिकुड़ जाता है और हमारे शरीर में चिपक लेता है, जबकि कॉटन का कपड़ा ना तो जल्दी आग पकड़ता है ना ही सिकुड़ता है। आगे देखिए द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक्स द बॉडी, ये गल करके शरीर में चिपक जाता है ऑफ द पर्सन वेयरिंग इट, जो आदमी इसको पहन रखा होता है। बी शुड देयर फोर नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथेज व्हाइल वर्किंग इन द किचन और इन लेबोरेटरी। तो इसीलिए अगर हम किचन में काम कर रहे हो या लेबोरेटरी में काम कर रहे हो तो हमको सिंथेटिक फाइबर का यूज़ नहीं करना चाहिए, हमको मोस्टली जो है कॉटन फाइबर का यूज़ करना चाहिए। कॉटन में जो है जल्दी आग नहीं पकड़ता है, लेकिन जो हमारा सिंथेटिक फाइबर होता है इसमें आग बहुत जल्दी से पकड़ लेता है। अब यहाँ पे देखिए आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो हमारे घर में लोग होते हैं वो काम करते टाइम अक्सर जो है कपड़े कैसे पहनते हैं, कॉटन के पहनते हैं। तो यहाँ देखिए ओ नाउ आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेबर वियर्स पॉलिस्टर क्लॉथेज वाइल वर्किंग इन द किचन। तो आपकी माँ अगर किचन में काम करते हुए जो पॉलिस्टर के क्लॉथ को कभी नहीं पहनती हैं, तो इसका कारण यही है कि पॉलिस्टर चूँकि गर्मी भी उससे ज़्यादा लगेगी, और ये दूसरा कारण ये है कि उससे आग भी पकड़ सकती है, लेकिन चूँकि आग पकड़ने की संभावना कम होती है, लेकिन फिर भी हमको पहले से सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी होती है। आगे देखिए इसमें कुछ और एक टॉपिक दिया गया है, ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय ए नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स। तो जो रॉ मटेरियल है इसका यूज करके जो सिंथेटिक फाइबर होता है बहुत सारे प्रोसेस, नंबर ऑफ प्रोसेसेस का यूज करके इनको बनाया जाता है। आप पेट्रोलियम ओरिजिन, तो ये जो केमिकल होते हैं पेट्रोलियम ओरिजिन के केमिकल का यूज करके इनको हम बनाते हैं, कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। तो जो सिंथेटिक फाइबर होता है उसको बनाने के लिए हम पेट्रोकेमिकल्स का यूज करते हैं। सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पेट्रोकेमिकल का यूज करते हैं। जैसे हमने नायलॉन के बारे में देखा था, तो नायलॉन क्या क्या मिला के बनाया गया था। नायलॉन बेसिकली आपको कोयला और वाटर और एयर, इन तीन चीज़ का यूज करके बनाया गया था। आपने अभी यहाँ पे ऊपर आपने देखा हुआ था, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि नायलॉन का बनाने के लिए हमने क्या क्या चीज़ यूज किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नायलॉन है इसको हमने जब बनाया था तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोयला, वाटर और यहाँ पे एयर, ये तीन चीज़ों को यहाँ पे बनाया गया था। तो जो कोयला है एक्चुअल में ये पेट्रोकेमिकल सब्सटेंस एक तरीके से इसको भी कहा जा सकता है, या कोयले का यूज करके नायलॉन तो हमने बना लिया है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, आपको बताया जा चुका है। लेकिन जो और भी पेट्रोलियम सब्सटेंसेज होते हैं उनका भी यूज करके हम जो है क्या बनाते हैं, जो सिंथेटिक फाइबर हैं इनको हम बना सकते हैं। तो आगे का टॉपिक इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं ये हम देख सकते हैं कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं मेनली किससे बने होते हैं, पेट्रोकेमिकल से बने होते हैं। पेट्रोकेमिकल पेट्रोलियम सब्सटेंसेज होते हैं, पेट्रोलियम ओरिजिन के सब्सटेंस का मिलाकर इसको बनाते हैं। अगला देखिए 3.3 टॉपिक आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यानी इनके लक्षण क्या होते हैं, इनके गुण क्या होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे रीड करेंगे। तो सिंथेटिक फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक्स में आप ये चीज़ देख सकते हैं कि सिंथेटिक फाइबर पहली बात जो है सस्ते होते हैं, ये ड्यूरेबल होते हैं, इनमें सिकुड़न नहीं आती है। तो ये तीन मुख्य प्रॉपर्टीज़ इसकी होती हैं। और दूसरी बात ये इजली अवेलेबल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, और इसकी हम रीडिंग पहले यहाँ पे शुरू कर देते हैं। आगे देखिए इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे। तो इमेजिन करिए कि एक बरसात का मौसम है। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला
वुड यू यूज एंड वाई, तो किस प्रकार का अम्ब्रेला आप यूज करेंगे और क्यों यूज करेंगे। सिंथेटिक फाइबर पजेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। तो एक मिनट इसको फिर से रीड कर लेते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स पजेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल्स। तो सिंथेटिक फाइबर जो होता है उनके पास में कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इनको पॉपुलर ड्रेस मटेरियल बनाते हैं। आगे देखिए, दे ड्राई अप क्विकली एंड आर ड्यूरेबल। तो दे ड्राई अप क्विकली, ये जल्दी से सूख जाते हैं। जल्दी से क्यों सूख जाते हैं, क्योंकि अगर आप एक पॉलिस्टर का एक कपड़ा लेते हैं, उसको किसी मग में डुबा देते हैं तो ये थोड़ा कम पानी सोखेगा। लेकिन अगर आप कॉटन का कपड़ा लेते हैं, किसी मग में आप डुबा देते हैं तो ये ज़्यादा पानी सोखेगा। तो निश्चित रूप से जो ज़्यादा पानी सोख लेगा उसको सूखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और जो कम पानी सोख करेगा उसको सूखने में थोड़ा आसानी होगी। तो ये यहाँ पे आपको बेसिकली बताया गया है कि जो हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो जल्दी से सूख जाते हैं और ये ड्यूरेबल होते हैं, लेस एक्सपेंसिव, ये ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। आगे देखिए, इसमें लिखा गया है रेडली अवेलेबल एंड इजी टू मेंटेन। ये जो है रेडली, ये जल्दी हमको मिल जाते हैं। जैसे भेड़ का पालन करना, इतना सारा प्रोसेस बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन जब हम फैक्ट्री में इसको बना देते हैं तो ये आसान होता है। इजी टू मेंटेन, इनको मेंटेन करना इजी होता है। मेंटेन करने का मतलब क्या हो गया, जैसे इसमें सिकुड़न वगैरह नहीं आती है, तो ये इसके मेंटेनेंस में इसके एक गुण है। आगे देखिए इसमें क्या कुछ लिखा गया है। आगे देखिए गया, परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योर सेल्फ। तो नीचे एक कुछ एक्टिविटी दी गई है, उसको आप स्वयं करिए और स्वयं ही इसको आपको सीखना भी है। तो यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 3.2 आपको दी गई है, तो इसको हम लोग रीड करना शुरू करते हैं। इसकी रीडिंग हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए, टेक 2 क्लॉथ पीसेज ऑफ द सेम साइज। 2 क्लॉथ के टुकड़े आप ले लीजिए, जो दोनों सेम साइज़ के हों, रफली हाफ ए मीटर स्क्वायर ईच। तो दोनों लगभग आधे मीटर के कपड़े हों, इतने साइज़ के आप 2 कपड़े लीजिए। वन ऑफ दिस शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर। तो इनमें से एक नेचुरल फाइबर का होना चाहिए, जैसे कि कॉटन का हो गया। द अदर शुड बी ए सिंथेटिक फाइबर, और दूसरा एक सिंथेटिक फाइबर होना चाहिए। यू कैन मेक देम ऑफ यू कैन टेक हेल्प ऑफ़ योर पेरेंट्स इन सेलेक्टिंग दीज पीसेज। तो अपने माता पिता का आप सहयोग ले सकते हैं इन दोनों पीसेज को सेलेक्ट करने में, क्योंकि आप कोई अच्छा कपड़ा ना काट के उसको छोटा कर लें, और इसलिए ये काम आपको करना ज़रूरी है। आगे देखिए, सोक द पीसेज इन डिफरेंट मग्स। इन दोनों पीसेज को आप अलग अलग मग में जो है आप क्या करेंगे, डुबोएंगे। अलग अलग मग में इसको आप डुबाएंगे। ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। वो दोनों मग जो है बराबर मात्रा में पानी रखें। आगे इसमें हमको रीड करना है, टेक द पीस आउट ऑफ द कंटेनर्स आफ्टर 5 मिनट्स एंड स्प्रेड देम इन द सन फॉर ए फ्यू मिनट्स। तो कपड़ों को क्या करेंगे, 2 अलग अलग आप मग लेंगे, एक मग ये लेंगे और एक दूसरा मग लेंगे। तो एक में आप क्या करेंगे, जो आपका सिंथेटिक फाइबर है उसको डुबोएंगे, और दूसरे मग में आप क्या करेंगे, जो आपका आर्टिफिशियल फाइबर है उसको डुबोएंगे, और 5 मिनट के लिए डुबा करके उसके बाद दोनों को आप धूप में सुखा देंगे। दोनों कपड़े जो आपको यहाँ मिलेंगे इनको आप धूप में सूखने के लिए रख देंगे, एक बार भिगा करके 4-5 मिनट के लिए। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द ईच कंटेनर। तो आप ये जो कंटेनर फर्स्ट था और जो कंटेनर सेकंड था जिसमें आपने सिंथेटिक फाइबर रखा, 1 मिनट, ये हमने थोड़ा गलत कर दिया। एक में सिंथेटिक तो दूसरे में नेचुरल आपको रखना होगा, क्योंकि सिंथेटिक और आर्टिफिशियल दोनों एक ही हो जाएगा। तो यहाँ पे जिसमें आपने सिंथेटिक फाइबर रखा था उसमें आप देखेंगे कि थोड़ा ज़्यादा पानी बचा हुआ है, लेकिन जो नेचुरल था उसमें पानी बहुत कम बचा हुआ है। इसका अर्थ ये निकलता है कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है ये कम पानी सोखता है, लेकिन जो नेचुरल फाइबर होता है वो थोड़ा ज़्यादा पानी सोखता है। इसलिए ज़्यादा पानी ये सोख लिया, बहुत थोड़ा सा पानी इसमें बचा, लेकिन इसमें ज़्यादा पानी बचा रह गया। तो इस एक्टिविटी से आपको जो है ये यहाँ पे एक नॉलेज मिलेगा। आगे देखिए इसमें क्या कुछ आपको दिया गया है, डू सिंथेटिक फाइबर्स सोक लेस मोर वाटर देन द नेचुरल फाइबर्स। तो इसमें आपको डिसीजन लेना है कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है नेचुरल फाइबर से कम अथवा अधिक पानी सोखता है। आगे देखिए, डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई। तो क्या ये सूखने में ज़्यादा समय लेते हैं। तो निश्चित रूप से जो हमारा सिंथेटिक फाइबर होता है वो कम पानी सोखता है और इसलिए जल्दी सूख जाता है, लेकिन जो हमारा नेचुरल फाइबर होता है वो ज़्यादा पानी सोख लेता है और इसलिए देर में सूखता है। तो ये इसके प्रॉपर्टीज़ हो गए। आगे देखिए, व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स। तो ये सिंथेटिक फाइबर के जो प्रॉपर्टी के बारे में ये एक्टिविटी आपको क्या जानकारी देती है। तो ये यही जानकारी देती है कि सिंथेटिक फाइबर कम पानी सोखता है और जल्दी सूख जाता है।
लेकिन नेचुरल फाइबर ज़्यादा पानी सोखता है, इसलिए वो देर से सूखता है। आगे देखिए, फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज फैब्रिक्स कंपेयर टू द नेचुरल फाइबर्स। तो अपने पेरेंट्स से आप थोड़ा सा डिस्कस करिएगा। तो ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं इनकी ड्यूरेबिलिटी कॉस्ट, यानी कितने दिन तक ये चलते हैं, 2 साल 3 साल तक पहनते रहते हैं लोग, और इनका कास्ट क्या है। इनका कास्ट थोड़ा मतलब कम पैसे में मिल जाते हैं, और इनका मेंटेनेंस यानी इनको रोज़ प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इन फाइबर्स के बारे में और इनका कंपैरिजन आप नेचुरल फाइबर से करेंगे तो आपको बहुत ढेर सारी जानकारियाँ इसमें मिलेंगी। तो उम्मीद है इसको पढ़ने से आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें जानने को मिले होंगी, जो कुछ आर्टिफिशियल या जो मैन मेड फाइबर्स हैं उनके बारे में आपने जाना। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो प्लास्टिक्स के विषय में होगा, और प्लास्टिक के विषय में आप अगर आप पहले से थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात होगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।